एक ही फिल्म से रातों रात सुपरस्टार बनी जया प्रदा को पहली ही फिल्म के लिए मात्र 10 रुपए फीस मिली थी। ये सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। हाल ही में अभिनेत्री जया प्रदा ने अपने बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया, जबरदस्त सुर्खियों में छाई हैं। उन्होंने बताया कि 10 साल पहले उनकी अश्लील तस्वीरें लीक होने के बाद वो इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी कि आत्महत्या तक करना चाहती थीं। ये सुनने के बाद हर कोई हैरान है। जया की निजी लाइफ के बारे में बात करें तो ये किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगती है। जया प्रदा अपने दौर की काफ़ी सक्सेसफुल अभिनेत्रियों में से एक हैं। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है, जिसके बाद वो सुपरस्टार बन चुकी थीं। लेकिन इस सुपरस्टार अभिनेत्री की ज़िंदगी में एक कड़वा सच ये भी है कि उनकी अश्लील तस्वीरें लीक हो चुकी थीं। किस वजह से लीक हुई थी, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जया प्रदा अभिनेत्री नहीं बल्कि डॉक्टर बनने के सपने देखती थीं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 7 साल की उम्र में जया की मां ने उन्हें पढ़ाई के साथ साथ डांस और म्यूजिक क्लासों में भर्ती करा दिया। यहाँ से उनके बॉलीवुड तक के सफ़र की शुरुआत हो चुकी थी। 14 साल की उम्र में स्टेज पर शानदार डांस करते जया को कैरेक्टर और एक एक्टर प्रभाकर रेड्डी ने देखा था। उन्होंने साल 1976 में आई फिल्म भूमि कौसम में जया को 3 मिनट के एक गाने के लिए फौरन साइन कर लिया। इस फिल्म में उन्हें केवल 10 रुपए की फीस मिली थी। इस डांस के बाद उन्होंने ताबड़तोड़ फिल्मों के ऑफर मिलने लगे और धीरे धीरे वो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार बन गईं। उन्होंने कई अवार्ड शोज किए। उन्होंने साल 1989 में विश्वनाथ की फिल्म संग्राम से बॉलीवुड में एंट्री ली थी। इस फिल्म के जरिए वो रातों रात स्टार बन चुकी थीं। उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट फिल्म फेयर एक्ट्रेसेस के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। इसके बाद कई बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ उन्होंने काम किया। डायरेक्टर उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक रहते थे। अभिनेत्री से राजनेता बनी जया प्रदा ने बताया कि कुछ साल पहले उनकी कुछ अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, तो उन्होंने आत्महत्या करने के बारे में सोचा था। उन्होंने समाजवादी पार्टी से निष्कासित नेता अमर सिंह के साथ अपने संबंधों के बारे में भी बात की थी, जिन्हें वह अपना गॉडफादर मानती थीं। अमर सिंह डायलिसिस पर थे और मेरी अश्लील तस्वीरें इलाके में फैल रही थीं। मैं काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और कह रही थी कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं जीना नहीं चाहती, मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ। मैं उस सदमे से गुजर रही थी और किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मुंबई में क्वींस लाइन साहित्य महोत्सव में बोलते हुए जया प्रदा ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया। उन्होंने कहा कि अगर वह अमर सिंह को राखी भी बांध देंगी तो भी लोग उनके और अमर सिंह के बारे में बातें करते रहेंगे। उन्होंने कहा, सिर्फ अमर सिंह जी नहीं जो डायलिसिस से ठीक होकर लौटे हैं, मेरे साथ खड़े रहकर भी उन्होंने मेरा साथ दिया है। आप उनके बारे में क्या सोचेंगे? गॉडफादर हैं वो मेरे, या कोई और? अगर मैं उन्हें राखी भी बांध दूं तो क्या लोग बातें करना बंद कर देंगे? मुझे परवाह नहीं लोग क्या कहते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर से 2 बार सांसद रही जया प्रदा को मुलायम सिंह यादव से मतभेद होने के बाद साल 2010 में अमर सिंह के साथ समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। 56 वर्षीय जया प्रदा ने यह दावा किया था कि उन्हें समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान से धमकियां मिली थीं। एक पार्टी की मौजूदा सांसद होने के बावजूद मुझे बख्शा नहीं गया। आजम खान ने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। उसने मुझ पर तेज़ाब से हमला करने की कोशिश की। मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं अगले दिन जिंदा रहूंगी या नहीं। घर से निकलते समय मैं कहाँ जाऊंगी? माँ से कहती थी कि मुझे पता नहीं मैं कभी घर लौट भी पाऊंगी या नहीं, लेकिन मुझे उस मुसीबत से बचाकर निकालने वाली उन्होंने दावा किया। आजम खान रामपुर से विधायक हैं और अमर सिंह के कट्टर आलोचक हैं। जया प्रदा ने कहा, उन्हें मुलायम सिंह यादव से कोई समर्थन नहीं मिला। पार्टी से निकाले जाने की घटना को याद करते हुए उन्होंने कहा, मुलायम सिंह जी ने मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया। जया प्रदा ने कहा, इस पुरुष प्रधान व्यवस्था में एक महिला के लिए राजनीति में बने रहना वास्तविक काफ़ी ज़्यादा संघर्षशील है। उन्होंने कहा, फिल्म मणिकर्णिका में मुझे कुछ ऐसा ही दिखाया जा रहा है। मुझे लगता है मैं वैसी भी हूँ। एक महिला भी देवी दुर्गा का अवतार ले सकती है। समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद
उन्होंने अमर सिंह के साथ मिलकर अपनी खुद की पार्टी बनाई। राष्ट्रीय लोकमंच पर पार्टी 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में कई उम्मीदवार उतारे, लेकिन कोई भी नहीं जीता। अमर सिंह को साल 2016 में समाजवादी पार्टी में वापस बुलाया गया था, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी कमान संभालने के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। दोनों नेताओं के आजम खान के साथ अभी-अभी कड़वे संबंध हैं। हाल ही में जया प्रदा ने कहा कि शासक अलाउद्दीन खिलजी का चरित्र उन्हें श्री खान की याद दिलाता है। पिछले साल अक्टूबर में अमर सिंह ने श्री खान के खिलाफ अपनी बेटियों को तेजाब हमले की धमकी देने के आरोप में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री जया प्रदा लंबे वक्त से राजनीति में सक्रिय हैं। तेलुगु देशम पार्टी से राजनीति की शुरुआत करने वाली जया प्रदा ने समाजवादी पार्टी से होते हुए आखिरकार बीजेपी की सदस्यता भी ले ली है। चर्चा है कि वो उत्तर प्रदेश में रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के कट्टर नेता आजम खान के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। आजम खान ने जया प्रदा की अदावत मशहूर है। जया प्रदा आजम खान की उनकी न्यूड तस्वीरों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। जया प्रदा ने आरोप लगाया था कि आजम खान ने जया प्रदा की अश्लील तस्वीरें वायरल की हैं। इससे पहले अभिनेत्री जया प्रदा समाजवादी पार्टी के टिकट पर रामपुर लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। जया प्रदा को अमर सिंह का करीबी माना जाता है। बीजेपी के प्रति अमर सिंह के रुख के बदले मिजाज कुछ अलग ही नजर आते हैं। जया प्रदा भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। बताते चले कि जया प्रदा पहली बार समाजवादी के टिकट पर साल 2004 में और 2009 में रामपुर से लोकसभा सांसद रही हैं। जया प्रदा ने साल 1994 में एन.टी. रामाराव के नियंत्रण में तेलुगु देशम पार्टी से राजनीति की शुरुआत की थी। साल 2010 में अमर सिंह से करीबी की वजह से जया प्रदा को पार्टी से निकाल दिया गया। इसके बाद साल 2011 में जया प्रदा अमर सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकमंच में शामिल हो गईं। जया प्रदा साल 2014 में राष्ट्रीय लोक दल के टिकट पर बिजनौर से चुनाव भी लड़ी, लेकिन उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। जया प्रदा ने बॉलीवुड ही नहीं तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और मराठी फिल्मों में भी काम किया। जया प्रदा ने साल 1970, 1980, 1990 के दशक में हिंदी और साउथ सिनेमा में राज किया है। जया प्रदा ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। इनमें कामचोर, शराबी, माँ, थानेदार, संजोग, मकसद, तोहफा, आज का अर्जुन, ऐलाने जंग, सिंदूर, आखिरी रास्ता जैसी फिल्में शामिल हैं। बता दें कि राजनीति में आने के बाद भी जया प्रदा फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जया प्रदा को भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री कहा जाता है। अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा के विवादों को मुख्य रूप से साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आजम खान के साथ